किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उभरता किसान। दोस्तों आज हम हैं मिर्ज़ापुर ज़िले के नारायणपुर ब्लॉक में और नारायणपुर ब्लॉक का यह है भवानीपुर गांव, जहां हम आज मिलने आए हैं एक किसान जिनका नाम है श्री नंदलाल सिंह। और इनके यहाँ हम आज आए हैं जो कि मुर्रा भैंसों का पालन कई दिनों से कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये मुर्रा भैंसों का पालन कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी डेयरी को चला रहे हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका और अपने हमारे जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उनका एक बार अपना परिचय दीजिएगा। नाम मेरा नंदलाल सिंह है, ग्राम व पोस्ट भवानीपुर, तहसील चुनार, जिला मिर्ज़ापुर, ब्लॉक नारायणपुर। जी बिल्कुल। तो जैसे कि सर आप ये बताइए कि आप ये जो डेयरी फार्म चला रहे हैं ये कितने दिनों से कर रहे हैं? ये सर हमको हो गया 4 साल। 4 साल से कर रहे हैं। तो शुरुआत आपने कितने पशुओं से की थी? शुरुआत तो मैं एक भैंस ले आकर के हिसाब से जो है शुरू किए। इस समय तो ज़्यादा हमारे यहाँ हो गए, 7-8 हो गए कुल। 7-8 जानवर हैं आपके पास। तो जैसे कि जब आपने शुरुआत करी थी तो उस समय आपको ये भैंसें कितने रुपए में पड़ी थी या कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया था? ये भैंस मैं हिसार जिला से 1 लाख को खरीदे, 10-12 हज़ार खर्चा गिरा, यानी 10-12 को यहाँ आकर के पड़ गई हमारे घर तक। तो कौन सी नस्ल लेकर के आए थे आप? ये मुर्रा नस्ल मैं लेकर आया था। मुर्रा नस्ल। तो अच्छा ये एक बात बताइए कि मुर्रा नस्लों में जो खास बात है, दूध देने के लिए जानी जाती हैं और इनका जो मतलब बनावट होता है ये भी काफ़ी आकर्षक होता है। तो मुर्रा भैंसों की वास्तविक पहचान क्या है, इसके बारे में ज़रा दर्शक। मुर्रा भैंस का सींग एकदम मुर्रा रहेगा, साइज अच्छा रहेगा, दूध देने की क्षमता अच्छी रहेगी, ज़्यादा दिन तक दूध देती हैं। ज़्यादा दिन तक दूध देती हैं। हाँ। तो अगर हम अगर नॉर्मली बात करें जो हमारे लोकल एरिया में जो भैंसें पाई जाती हैं उनसे अगर इनकी तुलना की जाए तो क्या अंतर है दोनों में? ऐसा कि हमारे यहाँ देसी भैंस जो है 2-3 महीने के बाद उनका अगर 4 लीटर टाइम पर दे रहे हैं तो 2 लीटर पर आ जाएंगी। मतलब दूध का जो उत्पादन कम हो जाता है। इनके अंदर जो है अगर ये 7 लीटर शुरू करेंगी तो 6-7 महीना 7 लीटर देंगी, इसके बाद जाकर कम करेंगी। और ये सीमल ब्रीडिंग भले होने के बाद भी कम से कम 7 महीना दूध देती है। 7 महीने तक दूध, मतलब जो इनका दुग्ध काल है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें जैसे कि आपने बताया देसी भैंसों में दूध की जो मात्रा है वो भी कम है, तो इनका मार्केट में अगर रेट की बात करें तो इनके दूध के में जो मार्केट का रेट है उसमें कितना अंतर है? ऐसा कि अगर आप डेयरी पर ले जाएंगे तो इनके में फैट बहुत ज़्यादा है। अगर देसी भैंस का 35 रुपया पड़ रहा है तो इनका सीधे 55 रुपया पड़ेगा। मतलब लगभग 1.5 गुने से ज़्यादा का अंतर है। 1.5 गुने से ज़्यादा का अंतर है। तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी। ठीक है। तो एक बात और बताइए कि जैसे आपने बताया कि इनमें दूध का अंतर है, तो नॉर्मल सी बात है कि इनका रेट भी काफ़ी महंगा होगा। तो क्या देसी भैंसों की तुलना में इनका जो इनके पशुओं में रेट होता है, जैसे कि देसी भैंसें कितने की मिल जाती हैं और मुर्रा भैंसें कितने की औसतन आ जाती हैं? भाई देसी भैंस तो मान कर चलिए मानक 50,000 में मिल जाएंगी, तो ये कम से कम 1,00,000-1,25,000 में मिलेगी। मतलब 2 गुने का अंतर है। 2 गुने का ये दूध भी उनके दुगने देंगे, 2 गुने ज़्यादा दिन तक लगेंगी। बिल्कुल। इनके जो बच्चे तैयार होंगे इतने जल्दी विकास करेंगे उतने देसी भैंस के बच्चे नहीं तैयार हो पाएंगे। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो जैसे कि आप इतनी महंगी पशु लेकर के आए तो इसका विचार आपको दिमाग में कहाँ से है कि हमें इतनी महंगी पशु? ऐसा है कि मैं किसान आदमी, छोटा सा किसान हूँ, 4 बच्चे पढ़ रहे थे तो मुझको शौक था कि एक अच्छे प्रजाति लिया करके पालें, शायद मेरा दिन खर्चा निकल जाए। तो ले आए खे तो देखे, तो इसके बाद मैं 2-3 साल लगातार जाकर ले आए। मतलब तो इसमें इंटरेस्ट आने लगा, इसका बेनिफिट हमको लौकने लगा, दिखने लगा। तो आपने इसका अभी तक मेरा कुल पूंजी मान कर चलिए 4.5 लाख रुपया लगा है। आज मेरे दरवाजे पर कम से कम 7 लाख की पशु हो गए। तो दोना तो ऐसा ही नीरा जा रही हैं। इसके बाद जो दूध निकाल रहे हैं तो 50% इनके चारा और भूसा पर खर्चा गिरता है, 50% में बचा करके अपना खर्चा निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर औसतन एक भैंस की बात करें तो एक भैंस औसतन कितना दिन भर में खर्चा गिर जाता है, कितने का चारा वो खा जाती है? एक भैंस औसतन मान कर चलिए कि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया गिराता हूँ। 150 रुपये में एक भैंस का खर्चा दिन भर का निकल जाता है। राशन भूसा सारा हो जाता है। तो वैसे खाता धन है, अच्छे पार्टी जो है वो और ज़्यादा खिलाएंगे तो और उनके पर लाइट और ज़्यादा क्षमता हो जाएगी दूध की। इनको जितने आप व्यवस्था करेंगे उतने अच्छे दूध देंगी। तो इनकी दिनचर्या किस तरीके से शुरुआत होती है और कैसे अंत होता है इसका? शुरुआत सुबह इनको 5 बजे चारे पर लगा देता हूँ, उसका दुहाई गराई के बाद हटा देता हूँ। अगर लाइट रहता है तो धुलाई होता है, नहीं रहता तो ऐसे बांध देता हूँ। अगर धुलाई करोगे तो ये और सुख मानती हैं। फिर शाम को सायंकाल 4 बजे लगा देता हूँ, फिर धुलाई करके दूध मेरा डेयरी पर चल जाता है। तो निकल जाता है। तो अभी जो आपका दूध का रेट पड़ रहा है डेयरी पर, वो क्या रेट में पड़ रहा है? इस समय अभी तो ताज़ी भैंस है, करीब 17-18 दिन बच्चा दिया है, उसका दूध जाता है। इसके बकेन भी है उसमें,
तो मान कर चलिए कि 50-55 रुपये से कम नहीं पड़ रहा है। 50-55 रुपये से कम हाँ। नहीं पड़ रहा। और 2-3 महीना बीत जाएगा तो इसी भैंसी का 70, 75, 76, 80 तक भी पड़ जाता है। दूध इतना महंगा हो जाता है। हाँ। इसी भैंस में। हाँ। तो अगर हम बात करें औसतन दुग्ध काल की, तो आपने बताया कि 10 से 12 महीने ये दूध देती हैं। तो प्रतिदिन अगर हम दूध की बात करें तो एक भैंस से कितना दूध प्राप्त किया जा सकता है? एक भैंस नॉर्मली जैसे आप 1 सवा लाख के भी ले आएंगे तो मान कर चलिए कि दोनों मीटिंग में कम से कम देगी तो 14 लीटर में दागी नहीं लगाएगी। 14-15 लीटर के हाँ। आसपास इसकी दूध होती है। और अच्छी प्रजाति ले आएंगे, अच्छे पैसा लगाएंगे, अच्छे सेवा करेंगे तो इनके यहाँ 25-25 दोनों लीटर जो है दोनों मीटिंग में देती हैं, 20-20 लीटर देती हैं। दूध देने की जो क्षमता है लगभग अच्छी है। हाँ। उसमें कोई तुलना नहीं है इनका। तो जैसे कि अभी हम आपका शेड भी देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपने शेड बनाया है और इनको मतलब मैट भी लगा रखा है इनको बैठने के लिए। तो इस मैट को लगाने का कोई विशेष विचार? मैट लगाने का यही विचार है कि जैसे पशु गाभिन है तो थन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो देहात में उबड़ खाबड़ लोग खंजा हाथ से जोड़ देते हैं तो दरकस लगता है, तो कहीं छेमी खराब होता है तो कभी थन खराब होता है। तो उससे तो मैट से यही फायदा होता है, उससे बचाव हो जाता है। उससे बचाव हो जाता है। तो अगर मान के चलिए अगर कोई एक किसान है, जैसे कि आप सभी लोग कर रहे हैं, तो अगर कोई किसान इस व्यवसाय को अगर चुनना चाहे, ठीक है, तो वो कितनी भैंसों से शुरुआत करे और वो कितना दिन का, एक दिन में कितना बचा सकता है? अगर 1-2 भैंसों अगर वो रख करके काम करना चाहे। ऐसा है कि अगर वो शुरुआत करेंगे तो अच्छी भैंस लेंगे तो मान कर चलिए कि एक भैंस पर जो खर्च गिरेगा काट करके कम से कम 250-300 रुपया भैंस पीछे बचा लेंगे प्रतिदिन में। हाँ। 300 रुपये कम से कम बचा सकते हैं प्रति भैंस से। अब जो भैंस रखेंगे उतना बढ़ाते चल जाइए। बिल्कुल। तो अगर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई आप अन्य विचार जो हमारे सामने से किसान भाई देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो आप बताएं। भाई कमज़ोर किसान है तो उनको जीविकापार्जन चलाने की एक अच्छी साधन है। किसी बाहर में जाकर शहर में 8, 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी करने से बढ़िया यही काम है। ये काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ही शुरू किए हैं, मेरे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी फीस दे रहे हैं, तो मेरा तो भाई दिनचर्या इससे अच्छा बीत रहा है। तो जो भी सामने से किसान भाई देख रहे हैं, ये था इनका डेयरी फार्म और ये था इनका ये अनुभव। तो दोस्तों ये वीडियोस कैसी लग रही है आपको? अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।